अस्सलामुअलैकुम। मौसम गर्मा के रोज़े में सबसे मुश्किल काम जिस्म को पानी की कमी और सारा दिन प्यास ना लगने के एहसास से बचाना है। सख्त मेहनत और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जब पसीना निकलता है तो रोज़ेदार के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसके बाद उसे प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सहर व अफ्तार के लिए क्या खाया जाए। दिन भर पानी की कमी से बचने और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सहर व अफ्तार में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जो जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करें और आपको तवानाई पहुँचाएँ, और मुर्गन खानों से परहेज़ किया जाए। सहरी के वक़्त में कच्ची लस्सी में इलायची का पाउडर डालकर पीने से प्यास लगने का एहसास कम हो जाता है, जबकि रोज़ेदार को चाहिए कि वो सहरी में 4 से 5 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। सहर व अफ्तार में इस्तेमाल किए जाने वाले मशरूब। डॉक्टर एरज के मुताबिक रोज़ेदार सहर व अफ्तार में पानी और जूस का इस्तेमाल करें, और क्योंकि फलों का जूस जिस्म में होने वाली नमकियात की कमी को पूरा कर देता है और कोल्ड ड्रिंक और दीगर मशरूबात प्यास की शिद्दत को बढ़ाते हैं। फलों में ख़ास तौर पर तरबूज, खीरा और मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। दलिए में केला और शहद मिलाकर खाएं। इफ्तार में भी कम तेल वाली अशिया का इस्तेमाल करें। एहतियाती तदाबीर। सहरी में कैफ़ीन मशरूबात, चाय, कॉफ़ी से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। मसालादार और चटपटी ग़िज़ाओं की बजाय सादा खाने इस्तेमाल किए जाएं। सहरी में दही और लस्सी बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं, और कोशिश करें कि रोज़ादार रोज़े की हालत में गर्म और धूप वाली जगहों पर कम से कम जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल तिब की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक मेरी हर न्यू अपडेट्स पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।